तो दोस्तों आज हमारे बीच जो मेहमान आने वाले हैं ये संगीत जगत के बहुत बड़े दिग्गज हैं। इन्होंने अपने टैलेंट से हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। प्लीज वेलकम पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण सरोद वादक द वन एंड ओनली उस्ताद अमजद अली खान साहब, और साथ में उनके दोनों सुपुत्र वेरी टैलेंटेड अमान अली एंड अयान अली। एक बार उस्ताद अमजद अली खान साहब, अमान अली और अयान अली के लिए जोरदार तालियां। सर थैंक यू सो मच। खान साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। आइए विराजमान हो जाइए। खान साहब सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे शो में आए। मैं अक्सर लोगों से पूछता हूँ कि कभी आपने सोचा था कि आपको हमारे शो में आने का मौका मिलेगा, लेकिन मैं सच बताऊं तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि कभी आपसे मुलाकात होगी, वो भी हमारे शो में। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप दुनिया को हंसा रहे हैं। थैंक यू सर। और अर्चना जी ये भी दुनिया को हंसा रहे हैं, तो ये बहुत एक बड़ा टॉनिक है कि दुनिया हंसती रहे, खुश रहे। आपको दुआएं मिल रही है और हमेशा आपका आशीर्वाद चाहिए सर। जब भी सरोद का नाम आता है तो खान साहब सबसे पहले आपका नाम लिया जाता है, बल्कि मैं कहूँ कि अगर 1 से 10 तक भी हम नाम लें तो हमें खान साहब का ही नाम आएगा। तो खान साहब ये शुरुआत कैसे हुई थी? ये मेरा सौभाग्य है कि म्यूजिशंस के परिवार में जन्म हुआ। अच्छा जी। मेरे पिता जो थे मेरे गुरु उस्ताद हाफिज़ अली खान साहब, जो ग्वालियर के थे, तो माहौल मिला। 12 साल की उम्र से हिंदुस्तान के कोने कोने में गया और लोगों ने इनकरेज करा, आशीर्वाद दिया, तो हिंदुस्तान के लोगों ने ही अमजद अली खान बनाया। क्या बात है। तो खान साहब ये भी बात सही है कि सरोद का इजाद भी जो है आपके परिवार ने ही किया? जी जी, हमारे पूर्वज अफगानिस्तान से आए थे। अच्छा जी। बंगश हम लोगों का फैमिली नेम है। अच्छा जी। तो अमान अली खान बंगश, अयान अली बंगश, तो वो सब रबाब बजाते थे। अच्छा जी। यानी हमारे गुरु नानक देव को पसंद नानक था। साहब जी जी उनके साथ बाला और मर्दाना मर्दाना राग जी जी। तो वो रबाब सरोद जैसे ही होता है। अच्छा जी। तो सरोद इज ए पर्शियन वर्ड ओके। जिसको कहते हैं सरूद। उसका मतलब ही मौसीकी, नगमा, तरन्नुम। वाह। हमारे गुरु जो थे और वो बड़े फ़कीर मिजाज के थे जी। और उनकी कहानी बड़ी लंबी है। जब उनको पद्म भूषण मिला 1960 में। अच्छा जी। वाह। वो कहानी हमारे मोदी साहब एक अपने लेक्चर में वो कह रहे थे, मैंने पढ़ा है एक ऐसे महारथी संगीतकार हुए कि राष्ट्रपति से जब मिले तो मांगा तो क्या मांगा। तो कहानी लंबी है, लेकिन राष्ट्रपति जी ने कहा कि खान साहब मैं क्या सेवा करूं? तो उन्होंने कहा राग दरबारी को आप ज़रा बचाइए, इसमें लोग बड़ी इसका रूप खराब कर रहे हैं। अदरवाइज लोग इम्प्रोवाइज करते रहते हैं उसको। हाँ, ऐसे तो हमारे देश में प्यार मोहब्बत से हर आदमी उस्ताद है, हर आदमी पंडित है। जी जी बिल्कुल। और सबसे मुझे खुशी इस बात की है कि आप गले से बहुत सुरीले हो। शुक्रिया सर। मैंने सुना सर उस्ताद लोगों का तो थोड़ा बहुत ऐसे ही गा नहीं, लेता मैं हूँ। चाहूंगा कि आज हमारे लिए आप एक कुछ सुनाइए। सर मैं एक बात पूछनी थी, जैसे राग दरबारी का जिक्र हुआ, सर ये हमेशा शाम को ही क्यों गाया जाता है? दरबारी क्योंकि अकबर बादशाह के दरबार में मियाँ जी। तानसेन रात को गाते थे। बादशाह तो- अकबर लेट उठते होंगे शायद। हाँ, बादशाह। अच्छा अयान और अमान जी जी। आप में से बड़ा कौन है? अमान भाई मुझसे बड़े हैं। तो शादी आपने पहले की, जी। तो आपका रियाज कंप्लीट हो गया था क्यों आप? तो मतलब मैं नहीं, मुझे प्रेरणा की ज़रूरत थी। अच्छा जी। तो अब वो मेरी वाइफ का नाम नीमा है, तो उनके जरिए वो 2 सुर मिल गए मुझे, नी और माँ। वाह। तो क्या बात है। मैंने बहुत सारे कलाकारों को देखा जब भी अपने उस्ताद जी का नाम लेते हैं तो अपने कान को हाथ लगाते हैं। अर्चना जी का सवाल था एक्चुअली, कहती जो भी अपने उस्ताद जी का नाम लेता है तो वो कान को हाथ क्यों लगाते हैं? क्या उनसे बिना पूछे उनका साज उठा के ले आते हैं इसलिए? नहीं, क्योंकि उस्ताद बचपन में कान आपके बहुत खींचते हैं। जी। याद आपकी। नहीं, लेकिन वो ये कि कोई गलती ना हो, गुस्ताखी ना जी। हो। हाँ, मतलब कॉन्सेप्ट वो है, हाँ, आउट ऑफ रेफरेंस। आउट ऑफ जी। रेफरेंस। जी। बट आयान ने अभी जब नीमा का नाम लिया तब आपने कान को हाथ लगाया था। लगाया मैंने। चलिए। उसका कान खींचा होगा। अच्छा अमान, अयान आपको शुरू से सरोद बजाने का शौक था? पिताजी जब टूर पे जाते थे तो उन्होंने एक तबला वादक को हमारे ड्यूटी पे लगाया था कि रोज़ वो 4 से 6 बजे आते थे। हम अच्छा जी। 6-7 साल के थे। उनका काम होता था कि वो हमको बैठकर सिखाए। अच्छा जी। तो कभी सिर पे उनके पाउडर, कभी उनके पानी में नमक डाल देते थे हम लोग कि बंद करें आने से। अच्छा, डांट पड़ी फिर आपको? ये डांटते नहीं है,
अच्छा जो नहीं आई है वो डांटती हैं घर पे, जो माँ है हमारी, अच्छा जी। उनसे आज भी पिटाई होती है। तो खान साहब, जब आप मैडम से मिले पहली बार तो कहाँ कहाँ मुलाकात हुई? मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी है जानने की। नहीं, वो कैलकाटा में एक फेस्टिवल था अच्छा जहाँ हम लोग बड़े बड़े कलाकार उसमें, और उस्ताद अमीर खान साहब, उस्ताद विलायत खान साहब, अच्छा जी। तो इनका डांस था। शी केम फ्रॉम आसाम। अच्छा जी। तो वो परफॉर्मेंस देखने के बाद फिर मैंने मिलने की कोशिश करी परिवार के लोगों से। खुदा ने हमारी सुन ली और वो आज हमारे घर में है और इनकी माँ है सुबलक्ष्मी। क्या बात है। तो अब्बास साहब ने उनके लिए एक राग भी डेडिकेट किया कुछ साल पहले, राग सुबलक्ष्मी एक हमने। लेकिन माँ का मजाक हमेशा चला कि कभी मेरे नाम का राग अगर आप बनाएं तो ज्वालामुखी नाम मत रखना आप। ये बहुत अच्छी बात है। तो मैंने सुना भी कि खान साहब ने बहुत सारे राग जो इजाद किए, उसमें से 1984 में शायद आपने हमारी प्राइम मिनिस्टर, जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी, उनको एक राग डेडिकेट किया, प्रियदर्शनी। राग प्रियदर्शनी। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू जी को कोई राग डेडिकेट किया आपने? बहुत सारे ऐसे महात्मा गांधी का जब 125 साल मनाया गया जी। तो पेरिस में नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त। अच्छा जी। मैंने नाम दिया बापू कौस। अच्छा जी, वाह। ये किताब लिखी है 12 म्यूजिशियंस के ऊपर। अच्छा जी। वो 12 म्यूजिशियन जो अभी हाल में गुजर गए, पंडित रविशंकर, उस्ताद विलायत खान साहब, बिस्मिल्लाह खान साहब, भीमसेन जोशी जी। तो उसमें आमिर खान साहब के ऊपर भी मैंने लिखा है। अच्छा जी। तो एक दफ़ा दिल्ली का पहला एलजी बने थे एएन झा। अच्छा तो जी। उनके घर में ऑल इंडिया गवर्नर्स का डिनर था। अच्छा जी। तो जब जा रहे थे गवर्नर हाउस की तरफ, राजभवन, तो मुझे रास्ते में कह ले, भाई ऐसा है कि ये हिंदुस्तान के गवर्नर हैं, इनको म्यूज़िक की समझ नहीं है, तुम भी कम बजाना, मैं भी कम गाऊंगा। तो मैं तो आधे घंटे में ख़त्म कर दिया। अब खान साहब का जो गाना शुरू हुआ तो हम लोग सब वाह 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 वाह, एंड ही लॉस्ट द ट्रैक ऑफ टाइम। वो गाए जा रहे हैं अपना, उनका मन लग गया सारा। अब गाते गाते जब उन्होंने दूसरा राग भी शुरू करा तो गवर्नर ने मुझे साइन लैंग्वेज में पूछा कब ख़त्म करेंगे। अब मैंने उनको जवाब दिया, मैंने कहा ये तो मुझे नहीं पता, आप लोग जाओ जिसको जाना है, क्योंकि इट वाज ए ऑफिशियल डिनर। मैंने कहा आप लोग सब जाइए। अब गवर्नर साहब अकेले बैठे हुए हैं और खान साहब का तीसरा राग भी शुरू हो गया। अच्छा। अब मुझे कह रहे हैं अब मैं क्या करूं? मैंने कहा आप भी जाइए। तो गवर्नर साहब भी चले गए, खान साहब गाए जा रहे हैं, हम 5-7 लोग वाह 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 वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, क्या बात है, खूब गा रहे हैं खूब गा रहे हैं। अचानक उनकी शायद निगाह पड़ी या देखा, तो मैं पास बैठा था, मेरा ऐसा हाथ रखे, कहते यार आज कुछ ज़्यादा हो गया। नहीं जी, बड़ा मज़ा आ रहा था जी, बहुत अच्छा, क्या बात। नोबेल पीस प्राइज़ में हम लोगों को बजाने के लिए बुलाया। वाह। कंडीशन क्या थी, रिक्वेस्ट क्या था कि सिर्फ 5 मिनट बजाना। अच्छा। तो ये बात सुनते ही मेरा लगा कि भाई मुझे जाने की क्या ज़रूरत है 5 मिनट के लिए। इतनी देर में तो आप वार्म अप होते हैं। वार्म अप होते हैं और ट्यूनिंग हो जाती है जी। कभी कभी ट्यूनिंग में बड़ा लंबा टाइम। एक हमारे म्यूजिशियन जब अमेरिका पहली बार पहुंचे तो उन्होंने करीब आधा घंटा लगा दिया ट्यूनिंग में। जब ट्यूनिंग ख़त्म हुई तो बड़ी तालियां पड़ी।